वालेकुम, आवाम की आवाज़ रोशन कराची के साथ मैं हूं नाइला हुसैन। इस टाइम हम आए हैं कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में। चलिए यहाँ लोगों से पूछते हैं उनको कौन से मसले दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, गैस, पानी, लाइट का इशू, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देख लें क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जो है वोट डालने के लिए हमें छोड़ दी है, बाकी हर चीज़ में हम टैक्स पे कर रहे हैं। जब घर में जाओ तो गैस नहीं होती है, पूरे दिन यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं छोटा मोटा, उसके बाद घर में जाओ तो गैस नहीं होती है, वो सिलेंडर ही चल रहे हैं। लाइट का आपको पता है कि लाइट जाओ तो लाइट नहीं होती है, और महंगाई इतनी है कि आप दालों का रेट ले लें और सब्जियों का रेट ले लें तो आप ये देखें आसमान पे जा रही है। गोश्त तो देख लें 1000 रुपये से ऊपर चले गया है, और आप मटन का ले लें, अगर बकरे का गोश्त ले लें तो 1500, 1600, 1700 रुपये इसी मार्केट के अंदर चल रहा है ये। तो अब ये है कि जो 18-20 हज़ार की सैलरी है, जो 25 हज़ार सैलरी वाला है, वो तो ये समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। बस यही है कि बस ये अल्लाह ही चला रहा है, बाकी तो हमें किसी से उम्मीद नहीं है। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गईं, अभी ये नून लीग की भी हुकूमत चल रही है, पहले इमरान खान की थी, मगर ये कि गरीबों के लिए कोई सोचता नहीं है। सोचना ये चाहिए कि आम बंदे को क्या रिलीफ मिलना चाहिए। हमें क्या लेना 17वीं तरमीम से, 18वीं तरमीम से, हमें क्या इंच इस्लामियों से लेना। हमें तो ये चाहिए सब्ज़ी सस्ती हो जाए, हमारे घर के बिल जो हैं वो कम से कम आ जाएँ। अभी पहले शुरुआत में देखें आप 10-10, 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है। अब 25 हज़ार रुपये में जॉब करने वाला बंदा हूँ, अब 25 हज़ार में मैं क्या भरूँगा? जब मेरा 12,000 13,000 का बिल आएगा, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, 2,500 रुपये फ़ीस है, फिर घर का राशन है, फिर बाइक वगैरह पे आने जाने का है, तो हमारा तो मुस्तकबिल कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हम तो जैसे तैसे सफ़र कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी आए, कोई भी हुकूमत आए, जैसे भी लोग आए, मगर कम से कम आवाम का सोचें। पेट्रोल नीचे होना चाहिए, सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह नीचे होना चाहिए, गैस बिजली के बिल नीचे होने चाहिए, घर में जाए तो सुकून होना चाहिए कि कम से कम घर पे जाएं तो अपना गैस आ रही हो, बिजली आ रही हो। हम कम से कम पूरे दिन मेहनत करते हैं, चैन की नींद तो सो सकें। और महंगाई इतनी है कि आप यहाँ पे किसी भी मार्केट में पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि महंगाई का कितना है। पहले आप चले 8-10 साल पहले कितनी सुकून से गुजारा हो जाता था, मगर अब जो है, अब तो बहुत महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो किसी को वोट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए किसी को भी वोट दो, बात तो वही है कि हमारे मसले हल तो होने ही नहीं है। मेन चीज़ जो है हुकूमत आती है वो करती है। अब बल्दियाती हुकूमत क्या करेगी, ये आके क्या करेंगे, बात तो वही है, कटजड़ हो जाती है। और उसके बाद वही होता है, जो बड़े लोग हैं वो तो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो हमारा तो कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। अब देखते हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आते। आवाम को कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि राशन के रेट आते हैं तो राशन के रेट हर दुकानों पे लगे होना चाहिए, वेजिटेबल के आते हैं तो वेजिटेबल की हर चीज़ लगी हुई होना चाहिए, गोश्त वगैरह के आते हैं तो हर चीज़ की मार्केट लगी होना चाहिए ना। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप किसी भी मार्केट से किसी भी फ्रूट के आइटम ले लें या वेजिटेबल के आइटम ले लें, किसी पे कुछ मिल रहा होगा, किसी पे कुछ मिल रहा होगा, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने तरीके के जो रेट लिस्ट है वो अपने तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पे कोई हुकूमत का कोई वो निज़ाम नहीं है कि वो आए, चेकिंग बैलेंस करे, सस्ता बाज़ार लगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें कोई नज़र नहीं आती। तालीम सेहत जो है हर मुल्क के अंदर फ्री होती है, मगर यहाँ पे वही है, ये धंधा बनाया गया है, ये माफिया बैठे हुए हैं। ना हमारे बच्चों को तालीम है, गवर्नमेंट प्राइवेट का निज़ाम चल रहा है, ना नौकरियाँ हैं, तो नौकरी कराची वालों को तो मिलती ही नहीं है। हम प्राइवेटों में धक्के खा रहे हैं, टैक्स वगैरह भर रहे हैं, इसीलिए जी रहे हैं, बाकी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा तो जैसे तैसे कट रहा है, मगर आने वाले को दौर के जो हमारे बच्चे आएंगे, हमें उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। हम ये चाहते हैं जो भी आए कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारे बच्चों को मुस्तकबिल नज़र आए। आज हमने बहुत से लोगों से बात भी की, आपने देखा होगा उनके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमारे सामने भी आए, किसी का लाइट का इशू, पानी का इशू, गैस का इशू। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इनके मसले जल्द से जल्द हल किए जाएँ।